पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन मीडिया ने इसी लक्षद्वीप की राजीव गांधी के फैमिली टूर वाले किस्से को आज तक छुपा के रखा हुआ है। क्यों? क्या है राजीव के लक्षद्वीप टूर की कहानी? साल 1987 में राजीव गांधी भी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, वो भी फैमिली टूर। टूर भी ऐसा वैसा नहीं था। कहा जाता है कि इस टूर के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विराट का इस्तेमाल टैक्सी के रूप में किया गया था। अखबारों में छपी खबरों के अनुसार राजीव गांधी साल 1987 में अपने ससुराल इटली से आए मेहमानों के साथ छुट्टी मनाने करीब 10 दिन की यात्रा पर लक्षद्वीप गए थे। इंडियन एक्सप्रेस के दावों के अनुसार राजीव की इस छुट्टी के लिए करीब 1200 पुलिस वालों समेत कई नेवी के जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। यही नहीं, तब इस द्वीप पर आम लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार यहाँ छुट्टियां जो मना रहा था। इस दौरान सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल निजी छुट्टी के लिए ऐसे किया जा रहा था जैसे ये संसाधन सरकारी नहीं दहेज में मिले हो। खबरों के अनुसार कई 100 किलोमीटर दूर से मछली, नारियल, चिकन आदि सामानों को हवाई मार्ग के जरिए पहुंचाया जा रहा था। इतना ही नहीं, इंजीनियर्स और मजदूरों के जरिए वहां रहने के लिए कई झोपड़ियां भी तैयार की गई थी, जिससे ऐशो आराम से रहा जा सके। क्या जनता ने इसी फैमिली टूर के लिए नेहरू गांधी परिवार के लोगों को वोट देकर सत्ता उनके हाथों में सौंपी थी? हालांकि सरकारी संसाधनों के निजी इस्तेमाल की आदत तो इन कांग्रेसियों को नेहरू से लग चुकी थी। अरे आपको एडवीना का किस्सा याद नहीं क्या? साल 1960 में जब एडवीना की मृत्यु हुई, तब नेहरू ने सरकारी खर्चे पर भारतीय नौसेना के फ्रिगेट INS त्रिशूल को एस्कॉर्ट के रूप में भेजा था। तो अगर राजीव गांधी ने फैमिली टूर के लिए नौसेना के युद्धपोत को टैक्सी बना भी दिया, तो कांग्रेसियों की नजर में क्या गलत किया? अब समझ में आया कि क्यों कोई न कोई कांग्रेसी आए दिन मोदी जी को गालियां देते रहते हैं। तो ये कांग्रेसी किसी भी तरीके से मोदी जी को सत्ता से हटाकर खुद सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। अरे साहब, जाहिर सी बात है, कोई भी आम आदमी चाहकर ऐसा फैमिली टूर प्लान नहीं कर सकता है। इसलिए इन सब की आदत पड़ी है तो सत्ता तो चाहिए ही ना। मोदी जी के रहते ऐसी सुविधाएं तो इनको मिलने से रही, इसलिए किसी भी तरीके से उन्हें हटाकर खुद गद्दी पर बैठना चाहते हैं। अब आप तय करिए कि आपको कैसी सरकार चाहिए। लक्षद्वीप के विकास के लिए 1150 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाली, आम लोगों को लक्षद्वीप बुलाने की अपील करने वाली, या सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए फैमिली टूर पर खर्च करने वाली, आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने वाली, फैसला आपको करना चाहिए।